बेटा सबसे पहले हमारे पास डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की डेफिनेशन है। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के बारे में बेटा वो आपको क्या कहते हैं? वो कहते हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स डील्स विद डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। कि आपके पास जब भी हम लोग बेटा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की बात करेंगे ना, तो ये हमारे पास किस तरह की स्टडी होगी? ये बेटा आपके पास स्टडी होगी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की। आप इसमें यही इवेल्युएट कर सकते हैं कि अभी तक आपने जितना भी मैथ पढ़ा है ना, वो सारे का सारा उन्होंने समराइज करके ना इस सिंगल बुक में डिफाइन कर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसकी आउटलाइन आप लोगों ने देख ली होंगी अगर आप लोगों के पास इसकी कोर्स आउटलाइन है। उसके बाद बेटा अब हम लोग ज़रा इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले ना हमारा जो सिलेबस का सबसे पहला टॉपिक है बेटा, वो टॉपिक आपके पास आ रहा है लॉजिक। तो बेटा लॉजिक आपके पास क्या होता है, ये हम लोगों ने सेकेंड ईयर में, सॉरी फर्स्ट ईयर में जो आप लोगों ने मैथ पढ़ा हुआ है, फर्स्ट ईयर का मैथ, उसमें एक्सरसाइज आपने 2.4 की थी, 2.5 की थी। बेटा अब आपका जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ना सिलेबस, वो यहाँ से स्टार्ट करो, लॉजिक से हम लोग बेटा स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेटा सबसे पहले लॉजिक की डेफिनेशन क्या है? ये वाली जो बुक है जिसको भी आपकी डिस्प्ले पे शो हो रही है बेटा, ये बुक मैंने आप लोगों के ग्रुप में सेंड की हुई है, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हो। ये सारा मटेरियल आपके उधर ग्रुप में है। जी बेटा लॉजिक आपके पास क्या डेफिनेशन आ रही, कह रहा है लॉजिक इज द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड मेथड दैट डिस्टिंग्विश बिटवीन अ वैलिड एंड इनवैलिड आर्गुमेंट। ठीक है बेटा, तो लॉजिक के बारे में तो ये बता रहे हैं। अब इसको उसने सिंपल स्टेटमेंट में बता दी है कि सबसे पहले आपके पास बेटा, जी जी किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है? जी बेटा किसी को कोई मसला है? नो सर, वो एक बच्चे का मैं कौन है, इस वजह से ऐसे हो रहा सबको मेरी आवाज सही आ रही है और सभी की डिस्प्ले पे सही शो हो रहा है? जी बेटा सबसे पहले आपके पास ये डेफिनेशन अब आ रही है है। यस जी सर। प्रोपोजिशन। तो बेटा प्रोपोजिशन क्या होती है? अ यस सर। स्टेटमेंट, आप इसको ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हो, अ डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट which may be true or false but not Excuse me, both। sir. जी सर स्क्रीन शो नहीं सर हो वो रही। पिक्चर नहीं show यार। स्क्रीन में शो हो रही है, एक मिनट। ओके बेटा अब ओके। और जी अब शो हो रही है? सर, अब ठीक। यस सर। ओके तो बेटा ये आपके यस पास सर। सबसे पहली डेफिनेशन जो आ रही है, जिसको भी मैंने हाईलाइट किया है, ये डेफिनेशन आपके पास है प्रोपोजिशन की। क्या डेफिनेशन है बेटा? हमारे पास प्रोपोजिशन की डेफिनेशन है। आप लोग काइंडली अपना माइक बंद करोगे तो बेटा ये सही रहेगा। प्रोपोजिशन बेटा आपके पास क्या होता है? वो कह रहा है अ डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट विच मे बी ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ। वो कह रहा है ऐसी स्टेटमेंट जो या तो एट अ टाइम ठीक हो या गलत हो, लेकिन एट अ टाइम दोनों ना हो। स्टेटमेंट बेटा आपकी क्या कहलाती है? प्रोपोजिशन कहलाती है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे देखो 2 + 2 आपके पास क्या होता है? = 4 होता है। ये सही है या गलत है? हाँ उस्मान, ये 2 + 2 = 4 ये ट्रू है फॉल है? जी बेटा हमारे पास सबसे पहले जो डेफिनेशन आई है, अभी जो हमने रीड की है बेटा, सबसे पहले डेफिनेशन आपके पास कौन सी डेफिनेशन आई है? ट्रू है सर। सर ट्रू है। जी चलो शुक्र है, इतना तो पता है 2 + 2 = 4 होता है। अच्छा बेटा प्रोपोजिशन आपके पास क्या होता है? प्रोपोजिशन के बारे में भी मैंने बताया, ऐसी स्टेटमेंट जो या तो ट्रू हो या फॉल्स हो बट नॉट बोथ एट अ टाइम। वो कह रहा है या तो वो स्टेटमेंट ट्रू हो या फॉल हो, लेकिन एट अ टाइम दोनों ना हो। बेटा वो स्टेटमेंट आपकी क्या कहलाती है? प्रोपोजिशन कहलाती है। मिसाल के तौर पे बेटा देखो,
जी बेटा क्या ये प्रोपोजिशन है? यस ये प्रोपोजिशन है, कैसे पता चला उस्मान ये प्रोपोजिशन है? प्रोपोजिशन की डेफिनेशन क्या सर है? प्रेपोजिशन है। के प्रोपोजिशन की डेफिनेशन बताओ। सर या तो वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, यस, अ स्टेटमेंट इसके विच अलावा मे कोई बी, दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। यस, लेकिन इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बेटा सेंटेंस इस्तेमाल होता है, क्लियर कट कह सकते हैं, डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट। डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट का मतलब कि आपको उसके बारे में आइडिया हो कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रोपोजिशन है कि नहीं है। बेटा ये आपके पास प्रोपोजिशन है, अब हमें नहीं पता ये ट्रू ये फॉल्स है, ये बात की बात है। टुडे इज फ्राइडे, तो क्या आज फ्राइडे है उस्मान? नो सर। तो ये बेटा आपके पास स्टेटमेंट क्या होगी? फॉल हो जाएगी। ठीक है, तो अब प्रोपोजिशन का आइडिया है, a statement which may be true or false but not both at a time. Okay, next इसकी तरफ मूव करो। 2 + 3 = 5। हाँ जी, ये प्रोपोजिशन है कि नहीं है? सर प्रोपोजिशन तो है। यस, क्योंकि ये ऐसी स्टेटमेंट है, ये मतलब ये तो बात की बात है ना, इसके बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन है, तो इसका मतलब क्या है? ये प्रोपोजिशन है, और ये कौन सी प्रोपोजिशन है बेटा? ये ट्रू है। ओके, अब ये बेटा जरा ध्यान से मुझे बताओ, x + y = z। हाँ जी, क्या ये प्रोपोजिशन है? हाँ उस्मान, ये प्रोपोजिशन है? सर नो सर। क्यों ये प्रोपोजिशन क्यों नहीं है? सर इसमें कोई बोलो बोलो शाबाश। अनम बेटा आप एक्सप्लेन करो इसको। सर एक्स वाई जी की वैल्यूज वेरीज कर सके हैं, अगर वो कभी ट्रू भी हो सकती है स्टेटमेंट और कभी फॉल्स भी हो सकती है, इसलिए ये प्रोपोजिशन नहीं होगी। नहीं, एक्चुअली आप ये नहीं कह सकते, कभी ट्रू भी हो सकती, कभी फॉल्स भी हो सकती है। जो अब आप डेफिनेशन स्टार्ट मैंने की थी ना, तो उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड था आर डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट, क्लियर कट स्टेटमेंट। क्या आपको एक्स की वैल्यू का पता है? नहीं। क्या आपको वाई की नो वैल्यू का सर। पता है? नो सर। फिर आप कैसे कह सकते हो ये इक्वल टू जी? अगर नो इसके सर। बारे में कोई idea नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? बेसिकली ये हमारे पास क्या है? ये प्रोपोजिशन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें इस स्टेटमेंट के बारे में आइडिया ही नहीं ना, हमें एक्स की वैल्यू का पता है, ना हमें वाई की वैल्यू का पता है, ना ही हमें जी की वैल्यू का पता है। तो बेटा प्रोपोजिशन के बारे में सभी को क्लियर हो गया, व्हाट इज प्रोपोजिशन? सर हो गया क्लियर। जी बेटा, अगर यहाँ तक किसी बच्चे ने कुछ भी पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। हाँ जी, सेकंड सेमेस्टर वाले आप में से कोई भी स्टूडेंट अपना माइक ऑन करके मुझसे पूछ लो। उम्मीद है फोर्थ सेमेस्टर वालों को तो क्लियर हो गया होगा। सर हो गया। जी हो गया है। जी बेटा, किसी बच्चे को कोई भी मसला है तो वो काइंडली पूछ सकते हैं। नो सर, सर हो गया। हाँ जी, ओके, चले मैं आगे नेक्स्ट डेफिनेशन स्टार्ट करूँ। यस सर। ओके बेटा, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट डेफिनेशन आ रही है ना मेरा बेटा, वो आ रही है निगेशन। क्या डेफिनेशन आ रही है? ये अपना माइक बंद करो यार, जिसका भी माइक ऑन है। इट इज नॉट द केस दैट पी, मैंने निगेशन के बारे में बेटा क्या लिखा है? इट इज नॉट द केस दैट पी। ठीक है बेटा, ये इसका क्या है? ये इसका मैथमेटिकल सिंबल है, आप इसको लिख सकते हो, तो ये भी लिख सकते हो। और बेटा आप इसको पढ़ते क्या हो? इसको हम लोग नोट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बेटा? इसको नोट पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पे देखो जरा, निगेशन को आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो? जैसे टुडे इज फ्राइडे, उसकी निगेशन क्या होगी? टुडे इज नॉट फ्राइडे। ठीक है, हाँ जी, समझ आ रही है कि नहीं आ रही?
अगर मैं प्रोपोजिशन ले रहा हूँ पी, मैं कह रहा हूँ टुडे इज फ्राइडे, नेगेशन क्या होगी? टुडे। सर निगेशन दोबारा शुरू से बता दें। इसमें क्या मसला है बेटा? नेगेशन के बारे में सर सर आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। जी जी आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। ये कौन बेटा बोल रहा है जो कह रहा है आवाज बहुत स्लो आ रही है? मैं कह रही थी नो सर आवाज बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली स्वाभा बेटा अभी आपने मुझसे बात की है ना, तो मुझे आपकी बात की बिल्कुल समझ नहीं आई, बहुत कट कट के आपकी आवाज आई, तो ये आपकी तरफ से ना नेट का इशू है, क्योंकि बेटा मेरी वॉइस का मसला हो ना तो वो सारे स्टूडेंट के पास ठीक ना आ जाए। क्योंकि ये यस जो सर। आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, क्या ये सही नजर नहीं आ रहा? ये पढ़ा नहीं जा रहा जो लिख रहा हूँ? सर पढ़ा जा रहा है। हाँ बेटा, तो सिंपल नेगेशन के ये बारे पी में एक सर ये पी का क्या मतलब? यार ये पी आपके पास बेटा प्रोपोजिशन है ना, ये मैंने आपको बताया, इट इज नॉट द केस दैट पी, ये बेटा इसको आप क्या कहते हैं, ये इसके सिंबल है, और इसको पढ़ते हैं कि इसको नोट पढ़ते हैं। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दी है, प्रोपोजिशन आपके पास क्या आ रही है? टुडे इज फ्राइडे, जैसे आप इसकी निगेशन करोगे तो वो क्या कह देगा? टुडे इज नॉट फ्राइडे। मिसाल के तौर पे आपके पास प्रोपोजिशन बेसिकली एक स्टेटमेंट है, आप कह रहे हो 2 + 2 = हमारे पास आ रहा है 4, तो इसकी निगेशन क्या हो जाएगी फिर? 2 + 2 इज नॉट इक्वल टू 4। हाँ जी, क्लियर है? यस यस सर। जी सर। ओके बेटा, अब हम लोग ना मेन काम पता है क्या, इस सारे सब हमने करना कि ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों ने ना एफएससी में ना पढ़ी हुई हैं। तो सबसे पहले बेटा हम लोग डेफिनेशन देखेंगे, मैं सारी डेफिनेशन तो नहीं लिखूंगा, वो मैंने बुक सेंड कर दी है। हमने बेटा जिस बुक को फॉलो करना है वो है कीथ एच रोजन की बुक, जो मैंने उस दिन आपको सेंड कर दी थी। वो बुक भी सेंड कर दी, उसका सोल्यूशन मैनुअल भी सेंड कर दिया, वो आप वहाँ से ये डेफिनेशन देख सकते हो। हर डेफिनेशन में जो कीवर्ड है मैं वो सिर्फ और सिर्फ वही कीवर्ड लिखूंगा और बाकी सारे का सारा उसको ना एक्सप्लेन कर दूंगा। अब बेटा देखो, प्रोपोजिशन जो है, नेगेशन जो है, वो एक ही स्टेटमेंट की होती है। ये बेटा आपके पास आ गई पी, और ये बेटा आपके पास क्या आ गई? उसकी नेगेशन आ गई। ठीक है, अब कोई भी स्टेटमेंट है तो क्या उसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है बेटा? दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो वो स्टेटमेंट ट्रू होगी या वो स्टेटमेंट बेटा आपके पास क्या होगी? फॉल होगी। अगर तो वो स्टेटमेंट ट्रू है तो उसकी ऑन। नेगेशन बेटा आपके पास क्या हो जाएगी? फॉल हो जाएगी। अगर वो नेगेशन बेटा फॉल है तो उसकी मतलब अगर स्टेटमेंट फॉल है तो उसकी नेगेशन आपके पास क्या हो जाएगी बेटा? ट्रू हो जाएगी। जी बेटा क्लियर है? हाँ जी, नेगेशन की डेफिनेशन में किसी बच्चे जी को सर क्लियर है सर। यस सर सर क्लियर है। ओके, इसको रेज कर दूं? अगर किसी बच्चे ने कोई भी क्वेश्चन पूछना जल्दी पूछे, शाबाश, मैं उसको रेज करूं। सर सर कर दे एक बार रेज। रिपीट कर दें। सर एक बार रिपीट कर दें। बेटा कौन बोल रहे हैं? सर शहर बनो। ओके, सेकंड सेमेस्टर से। जी बेटा, क्या कंफ्यूजन क्या आई है इसमें? सर जो नीचे बॉक्स बनाया है ना वो उसकी समझ नहीं आ रही। बेटा किस देखो ना, तरह से? मैंने प्रोपोजिशन ली है ना, अब कोई भी स्टेटमेंट है तो उसकी कितनी पॉसिबिलिटी? उसकी दो पॉसिबिलिटी है, या तो वो या ट्रू हो स्टेटमेंट गई या ट्रू false। होगी या वो फॉल होगी। देखो, या तो वो ट्रू होगी या वो फॉल। अगर वो ट्रू है तो उसकी नेगेशन क्या हो जाएगी? फॉल। अगर बेटा वो फॉल है तो उसकी नेगेशन क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। बस इतना सा काम है, ये साथ मैंने इसकी एग्जांपल दे दी है। ओके ओके थैंक यू सर, समझ जी जी, आ गई। यस सर ओके। ठीक है बेटा। थैंक यू। नेक्स्ट बेटा आप, सर क्लियर हो गया, थैंक यू। ओके नेक्स्ट बेटा, अब आपके पास डेफिनेशन जो आ रही है वो आ रही है कंजक्शन। ये बेटा इसका सिंबल है, और इसको आप पढ़ते हैं क्या? इसको हम लोग बेटा एंड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको? एंड पढ़ते हैं। ठीक है, अब बेटा ये आपके पास एक कंपाउंड होती है प्रोपोजिशन। बहुत बेटा आप अपने माइक बंद करो, जिसका भी माइक ऑन है।
कंपाउंड कंपोजिशन का मतलब क्या है कि जो नेगेशन होती है वो हमेशा एक स्टेटमेंट की होती है, और बेटा जो कंजक्शन है ना ये कंपाउंड स्टेटमेंट, मतलब एक या दो से ज्यादा आपके पास जो स्टेटमेंट होंगी ना बेटा, आप उनको कंपाउंड प्रोपोजिशन बोलोगे। अब कंजक्शन है बेटा, तो कंजक्शन के जी बेटा अभी सभी को डिस्प्ले शो हो रही है? यस यस सर, लेकिन कुछ लिखा नहीं है ऊपर। यार वो नेट का मसला है ना, वो सारे का सारा डेल हो गया। मान यार अब आपको इसकी आदत हो जानी चाहिए, कि आपको पता है ये अक्सर मामला होते हैं। सर सर हो गई है आदत अब तो। ये बेटा इसका सिंबल है, इसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको पढ़ते क्या है, इसको बेटा हम लोग रीड करते हैं एंड। ठीक है, तो इसके लिए यस सिर्फ और सिर्फ इसका यही है, इट इज ट्रू। तो बेटा इस डेफिनेशन में इसकी बाकी इसकी वर्डिंग जो है वो तो आप लोगों को बुक पे मिल जाएगी, लेकिन इसमें जो कीवर्ड है ना, कीवर्ड यही है कि इसका आंसर हमेशा बेटा क्या होगा, ट्रू होगा। कब ट्रू होगा बेटा, जब दोनों के दोनों क्या होंगे, ट्रू होंगे, और इसके अलावा क्या हो जाएगा अदरवाइज। सर जब दोनों ट्रू होगा ना, जी बेटा क्लियर फॉलो है? हो जाएगा। अच्छा अपना यस सर। एक मिनट यार, ये ना नेट तंग कर रहा है, सिर्फ एक मिनट इसका मैं ना जरा हल निकाल लूं। सिर्फ एक मिनट बेटा जरा। जी ओके अब। यस सर यस ओके। सर। जी बेटा ये एक डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को ना बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि अगर ये एक डेफिनेशन आपको समझ में आ जाएगी ना, टेबल बनाना आ जाएगा, तो बेटा बाकी आप जितने भी आपके पास आपके हमारे सिलेबस में टोटल जो मैक्सिमम प्रोपोजिशन आ सकती है बेटा वो 4 आ सकती हैं। 4 से ज़्यादा हमारे सिलेबस में नहीं, अभी हम लोग फिलहाल जितना भी काम कर रहे हैं वो 2 पे कर रहे हैं, फिर इंशाल्लाह हम लोग 3 पे भी वर्किंग करेंगे, और इसके साथ साथ बेटा हम लोग 4 प्रोपोजिशन पर भी वर्किंग करेंगे। ठीक है, तो भी हम लोग 2 से स्टार्ट करने लगे। सिंगल सिंगल प्रोपोजिशन तो पता ही है कि अगर एक स्टेटमेंट है या तो वो एट अ टाइम ट्रू होगी या वो एट अ टाइम फॉल होगी। ठीक है, अब जो 2 आ रहे हैं ना बेटा, अब जरा ये कुछ जर्नल चीजें हैं, जरा ध्यान से देखो। बेटा ये मैंने लिखा हुआ है 2 की पावर n, इसमें जो n रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना वो नंबर ऑफ प्रोपोजिशन को कर रहे हैं। अब इसका जरा हम लोग ना बेटा टेबल बनाते हैं, उससे ना ये सारी की सारी चीजें ना आपकी मजीद क्लियर हो जाएंगी। ये बेटा एक प्रोपोजिशन p आ गई, ये एक प्रोपोजिशन आपके पास q आ गई, और क्या आ जाएगा, p एंड q आ जाएगा। बेटा ये मोमना शेख बेटा आपका माइक ऑन है, और कोई क्वेश्चन पूछना तो पूछो, शाबाश। जी बेटा
क्या मसला आ रहा है? ओके बेटा देखो, ये जो 2 की पावर n है ना, ये टोटल एंट्री को रिप्रेजेंट कर। अब देखो आपके पास कितनी प्रोपोजिशन आई बेटा, 2 आई है, तो 2 की पावर 2, आंसर क्या आ गया 4। इसका मतलब अब आपके पास टोटल कितनी एंट्री होंगी, 1 2 3 और 4, टोटल आपके पास 4 एंट्री होंगी। अब ये एंट्री तो आपके पास आ गई टोटल 4, लेकिन अब आप इनको लिखोगे कैसे, वो जरा ध्यान से देखो बेटा। जो सबसे पहले एंट्री होती है ना, वो आपने लिखना है इसके ऊपर 2 की पावर 2 की पावर n माइनस 1। जी बेटा, अब देखो 2 की पावर n आपके पास कितना आ रहा है बेटा, 2 आ रहा है। तो जैसे ही आप करोगे 2 की पावर 2 माइनस 1, आंसर आपके पास क्या आ गया, 2 आ गया। इसका मतलब कि ये टेबल कैसे फिल होगा बेटा, 2 दफा ट्रू लिख दोगे और 2 दफा क्या लिख दोगे, फॉल लिख दोगे। फिर बेटा ये वाली जो है, इसके ऊपर आपने क्या लिख देना, 2 की पावर n माइनस 2। अब देखो जरा, 2 की पावर आप n माइनस 2 ले रहे हो। अब n आपके पास कितना आ रहा है बेटा, 2 आ रहा है, तो 2 की पावर 2 माइनस 2, 2 की पावर 0 विच इज इक्वल टू 1। इसका मतलब कि आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। तो इसका मतलब कि आपने बेटा इधर एक ट्रू लिख देना है, एक फॉल, फिर ट्रू बेटा इधर फॉल। तो ये टेबल फिल करना आ गई। टेबल की एंट्री आपने कैसे लिखनी है? ये दोबारा रिपीट कर दें प्लीज। बेटा इसमें ना सिंपल सा ये प्रोसीजर है। देखो सबसे पहले आपने देखना टोटल एंट्री। टोटल एंट्री के लिए आपने ये यूज करना है 2 की पावर n, ठीक है, क्योंकि ये सबसे ना इजी मेथड है। अगर आपको ये मेथड समझ में आ जाता है, चाहे 3 प्रोपोजिशन हो चाहे 4 प्रोपोजिशन हो, आप बेटा उसको हैंडल कर लोगे। अदरवाइज आपके लिए ना ये मुश्किल हो जाएगा। अब हमारे पास इधर कितनी प्रोपोजिशन आ रही बेटा, 2 प्रोपोजिशन आ रही, पी प्रोपोजिशन आ रही है और क्यू आ रही है। तो बेटा 2 की पावर 2, आंसर क्या आ गया 4। तो टोटल हमारे पास एंट्री बेटा कितनी होगी, टोटल 4 एंट्री होंगी। अब उसमें एलिमेंट किस तरह के आएंगे बेटा, वो आपने हमेशा यहाँ से स्टार्ट करना है। 2 की पावर n माइनस 1, फिर 2 की पावर n माइनस 2। अगर कोई तीसरी प्रोपोजिशन हो तो आप क्या लिखोगे, 2 की पावर n माइनस 3। अगर कोई फोर्थ प्रोपोजिशन दी गई है तो 2 की पावर n माइनस 3। इसी तरीके से n माइनस 4। इसी तरीके से बेटा आप क्या करोगे, आगे आगे मूव करते जाओगे। अब देखो 2 की पावर n माइनस 2, n आपका कितना आ रहा है बेटा, n हमारे पास आ रहा है 2। तो 2 की पावर 2 माइनस 1 बेटा करोगे, आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। इसका मतलब 2 दफा आपने क्या लिख देना, इधर ट्रू लिख देना, और 2 दफा बेटा आपने क्या लिख देना, फॉल लिख देना। सिमिलरली अब नेक्स्ट जब आप इस प्रोपोजिशन पे आओगे क्यू के ऊपर, तो 2 की पावर n माइनस 2 आ जाएगा। n बेटा आपके पास कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0। 2 की पावर 0 आपके पास क्या होती है, 1। इसका क्या मतलब, एक दफा ट्रू एक दफा फॉल, फिर ट्रू फिर फॉल। हाँ जी, एंट्रीज की समझ आ गई है? यस सर। ओके, अब बेटा देखो ये आपके पास क्या इस्तेमाल हो रहा है, कंजक्शन। तो कंजक्शन की डेफिनेशन क्या है, इट इज ट्रू व्हेन बोथ आर ट्रू। देखो किधर दोनों ट्रू मिल रहे हैं, इधर दोनों ट्रू है ना, इधर वाले। तो बेटा इधर आंसर क्या है, इधर ट्रू आएगा। इसके अलावा बाकी सारे के सारे आपने क्या लिख देने बेटा, इसके फॉल्स लिख दे। जी बेटा ओके है? किसी ने कुछ पूछना तो नहीं? नो। ओके बेटा, नेक्स्ट डेफिनेशन आपके पास आ रही है। यार अपने माइक बंद करो। जी बेटा इसमें भी एक कीवर्ड है। वो कीवर्ड का हर डेफिनेशन में एक कीवर्ड है। वो कह रहे हैं इसका आंसर हमेशा फॉल्स होगा। कब, जब दोनों के दोनों क्या होंगे, फॉल्स होंगे। अब ये भी बेटा कंपाउंड प्रोपोजिशन है, सेम इसका भी बेटा वही प्रोसीजर है जो भी आपने पीछे क्वेश्चन की है। ये P आ गया, ये Q आ गया, और इधर क्या आ जाएगा, P और Q आ जाएगा बेटा। जी बेटा कितनी प्रोपोजिशन आ रही हैं,
P और Q 1 और 2। बेटा 2 प्रोपोजिशन आ रही तो टोटल एंट्री का क्या फार्मूला मैंने बताया था टोटल एंट्रीज का? 2 की पावर n, 2 की पावर 2 मतलब टोटल 4 एंट्री आएंगी, मतलब 1 फिर 2 ये 3 और बेटा ये 4 होगी। अब बेटा ये जो एंट्रीज हैं ये वाली, अब इनमें एलिमेंट कितने आएंगे? देखो सबसे पहले ये शुरू हो रहा है तो इसको मैंने अभी क्या बताया था, 2 की पावर n माइनस 1 से शुरू करना है ना बेटा आपने। तो इधर कितना n आ रहा है? 2 आ रहा है, तो 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 2। बेटा ये आपके पास 2 दफा आप 2 लिखोगे, फिर आप क्या लिख दोगे? 2 दफा ही फॉल्स लिख दोगे। जब आप इस प्रोपोजिशन के ऊपर आओगे तो बेटा इसका क्या होता है? 2 की पावर n माइनस 2। बेटा जब n 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 0। 2 की पावर 0 क्या आ जाएगा? 1। मतलब एक दफा ट्रू, एक दफा फॉल, फिर एक दफा ट्रू, फिर एक दफा फॉल। अब बेटा ये वाला जो लास्ट वाला कॉलम आपका रहेगा ये हम लोग कैसे फिल करेंगे? ये डेफिनेशन ऊपर लिखी हुई है। इसका आंसर क्या बेटा होगा? इसका आंसर फॉल होगा। कब? जब दोनों के दोनों क्या फॉल। देखो दोनों के दोनों किधर फॉल आ रहे हैं? इधर दोनों के दोनों फॉल आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? इधर बेटा इसका आंसर फॉल है, तो इसके अलावा बाकी सारे के सारे इसके क्या हो जाएंगे? ट्रू हो जाएंगे। बेटा क्लियर है? यस सर। ओके इसको रेज कर दूं? कर दें सर। यार ये इतने स्टूडेंट ने ना माइक ऑन किया हुआ है बेटा, बैकग्राउंड नॉइस अच्छा हंसा आ रहा है। अब आप छोटे बच्चे नहीं, जब आपने क्वेश्चन करना है ना तो तब आप लोगों को चाहिए आप लोग ना अपने माइक ना ऑन करो। मेरी तरफ से कोई बैकग्राउंड नॉइज नहीं है, लेकिन ये जो भी बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है ये बेटा आपकी तरफ से ही है। सर सेकंड सेमेस्टर के 2 बॉयज हैं उनका ऑन है। जी मैंने देख ली है, थैंक यू वेरी मच। कुछ और? अच्छा ये बताओ इसकी समझ आई है? अब वो सर माइक ऑफ कर ले यार। जी यार बेटा इसकी समझ आई है कि नहीं आई? सिद्रा रिपीट कर देना, प्रॉब्लम हो रही थी। कहाँ पर बेटा मसला है? डिसजंक्शन में। अच्छा डिसजंक्शन में। इसकी डेफ बेटा सबसे पहले तो इसका सिंबल है, ये सिंबल है, इसको आप उल्टा ए कह सकते हो। और इसको पढ़ते क्या बेटा? इसको पढ़ते हम लोग और है। इसको कैसे पढ़ते हैं? और पढ़ते हैं। और इसके इसमें कीवर्ड क्या है? इट इज फॉल्स व्हेन बोथ आर फॉल्स। ठीक है कि जब दोनों की दोनों ट्रुथ वैल्यू जो है ना बेटा वो फॉल्स होंगी तभी ये क्या होगा? फॉल्स होगा। इसके अलावा जो भी इसकी पॉसिबिलिटी होगी वो उसमें क्या बेटा हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको पता है ये टोटल वैसे ही एंट्री, अब ये 2 प्रोपोजिशन है तो टोटल एंट्री का क्या फार्मूला? 2 की पावर n। इसमें बेटा n क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोपोजिशन। इस केस में कितनी प्रोपोजिशन बेटा हमारे पास आ रही है? 2। तो 2 की पावर 2 आपके पास आंसर क्या आ गया? 4 आ गया। मतलब टोटल एंट्री कितनी होगी? टोटल एंट्री बेटा 1 2 3 और 4, टोटल एंट्री हमारे पास 4 होंगी। अब इन एंट्रीज में एलिमेंट किस तरह के आएंगे बेटा? वो यहाँ से आपने शुरू करना है कि पहले वाली एंट्री के ऊपर 2 की पावर n माइनस 1 फार्मूला, फिर 2 की पावर n माइनस 2। अगर कोई थर्ड प्रोपोजिशन है तो उसके ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा? 2 की पावर n माइनस 3 आ जाएगा। ओके हो गया? अब आपको पता है इसमें n की वैल्यू पुट करते रहो तो ये आंसर आ जाएगा। अब देखो इसमें क्या कीवर्ड था? यही कीवर्ड है ना कि ये देखो इधर दोनों के दोनों क्या आ रहे हैं? फॉल आ रहे हैं। दोनों की दोनों स्टेटमेंट के इधर आ रही फॉल, तो इसका मतलब ये फॉल। बाकी सारे के सारे आपके पास क्या हो जाएंगे बेटा? ट्रू हो जाएंगे। हाँ जी क्लियर है? ओके सर। ओके बेटा नेक्स्ट अब हम लोग मूव करते हैं। अच्छा मुझे बताओ आप लोग सारे मोबाइल ही यूज करते हो क्योंकि बच्चा लैपटॉप भी यूज कर रहा है? व्हाट्सएप पे सारे लिंक ने आप लोगों ने ज्वाइन किया ना? हमने लैपटॉप पे व्हाट्सएप ऑन किया है। चलो ठीक है, ये बड़ा अच्छा किया क्योंकि अभी शायद ना ये नेट का इशू आ रहा है, शायद ये मीटिंग अभी कैंसिल हो। मैं आपको दोबारा लिंक सेंड करूंगा तो जल्दी से उस लिंक को कॉपी करके आपने ना मीटिंग ज्वाइन कर लेनी है। ये बल्कि ये नेट जो है ना डिस्टर्ब कर ही रहा है।